अमेरिका ने अपने हेल्थ इश्यूज कैसे बेटर किए और ये एक ज़बरदस्त टेक्निक, रेवोल्यूशनरी टेक्निक यूज़ करते हैं। इसको सबसे पहले इस्तेमाल किया जापान ने ही वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। तो एक ब्रेन रूल बताता हूँ, एज अ मुस्लिम हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है कि जापान में तकरीबन साल में एक बार सुनामी ज़रूर आता है और तकरीबन एवरेजली 1500 दफ़ा ज़लज़ला आता है जापान में। लेकिन इतने ज़्यादा नेचुरल डिज़ास्टर के बावजूद भी वो तरक्की क्यों कर रहा है? तो आज इसी पर बात करते हैं और ये एक ज़बरदस्त टेक्निक, रेवोल्यूशनरी टेक्निक यूज़ करते हैं जिससे जापान अभी तक तरक्की कर रहा है और तरक्की करता रहेगा क्योंकि ये टेक्निक इतनी ज़बरदस्त है। और इसी में मैं आपको बताऊं कि इस टेक्निक को गूगल भी यूज़ कर रहा है। आजकल यूट्यूब एड्स जो है वो भी इसी टेक्निक पर चल रहे हैं और अमेज़न ने इसको अडॉप्ट किया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको अडॉप्ट किया हुआ है। तो मैंने अपनी बात को तकरीबन 3 हिस्सों में डिवाइड किया है कि ये टेक्निक क्या है, दूसरा टोयोटा ने कैसे इसको इस्तेमाल किया और इसमें बेहतरी आई, फिर अमेरिका ने अपने हेल्थ इश्यूज़ कैसे बेटर किए और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि हम एज अ मुस्लिम इसको कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। अडॉप्ट करने के बाद हम कैसे अपने आप की बेटरमेंट कर सकते हैं। तो ये आज बात करते हैं पहले कि ये टेक्निक है क्या। इस टेक्निक का नाम है काइज़न। काइज़न जापानीज़ का लफ्ज़ है। काई का मतलब है चेंज और जन का मतलब है बेटर। तो काइज़न बेटर चेंज, ठीक है, चेंज को वेलकम करना बेसिकली। लेकिन आपने भी मुशाहिदा किया होगा कि जब हम अपनी रूटीन में चेंज करते हैं तो हमें थोड़ा सा कोफ्त महसूस होती है, तो लोग चेंज को इतना पसंद नहीं करते। तो इस फ़िलासफ़ी को तक़वियत पहुंचती है, इस फ़िलासफ़ी को ताकत देता है इसी फ़िलासफ़ी का एक रूल जो कहता है कि अपने बड़े गोल को, अपने प्रोजेक्ट को, अपने काम को इतने छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ दो कि आपको एक्शन लेना प्रॉब्लम ही ना हो। इसके लिए मिसाल देते हैं कि अगर आपने रनिंग स्टार्ट करनी है, आप ट्रेडमिल पर 1 मिनट खड़े होना शुरू कर दो। मतलब इतना छोटा स्टेप जो आपके लिए मुश्किल हो ही ना, इतना आसान हो कि आप एक्शन भी ले लें और उस स्टेप तक भी पहुंच जाए। तो इतना आसान स्टेप। तो काइज़न जो कहता है वो कहता है कि बेटर चेंज, लेकिन अपने जो आपका टारगेट है, अपना जो गोल है, उसको बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ दो। इसको सबसे पहले इस्तेमाल किया जापान ने ही वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। वर्ल्ड वॉर 2 में जब जापान पर बम गिराया गया तो उसके बाद उनकी जो इकॉनमी थी बिल्कुल डाउन हो गई थी। इसी तरह टोयोटा को भी बहुत इफ़ेक्ट हुआ, वो बैंक करप्ट होने वाली थी। उसमें एक मैनेजर था जिसका नाम था आई थिंक डॉक्टर डेमन। तो डॉक्टर डेमन ने सारे एम्प्लॉयज़ को इकट्ठा किया और डॉक्टर डेमन ने सारे एम्प्लॉयज़ को एक बात कही। उस बात को बताने से पहले मैं आपको एक ब्रेन रूल बताता हूँ। ब्रेन रूल क्या है कि अगर मैं आपको कॉल करूँ और आपसे पूछूं कि आपने सुबह उठते साथ जब भी मोबाइल देखा आज, तो आपने सबसे पहले कौन सी वीडियो देखी, और मैं आपसे कहूं कि कल मैं दोबारा आपसे पूछूंगा, तो शायद आपको ना याद हो। तो मुझे तो नहीं याद। अच्छा, मैं अगर कल दोबारा आपसे फ़ोन करूं और मैं आपसे पूछूं कि आज सुबह सवेरे आपने कौन सी सबसे पहली वीडियो देखी थी, तो शायद आपको ना याद हो। और मैं आपको कहूं कि कल मैं दोबारा पूछूंगा, तो कल अगले दिन जब आप उठेंगे और वीडियो देखेंगे तो आपका दिमाग एकदम क्लिक करेगा मेरे सवाल पर कि हाँ, उस बंदे ने पूछा और आज फिर पूछेगा। तो अब आपका दिमाग जो है उसको याद रखेगा। तो ये सवाल जो होते हैं ना, देखें हमारा जो ब्रेन है ना, वो जहाँ पर कंप्यूटर से बहुत मिलता है, लेकिन कई जगहों पर कंप्यूटर से बहुत डिफरेंट भी है। जैसे अगर कंप्यूटर के साथ प्रिंटर नहीं जुड़ा हुआ और आप कमांड देते हैं प्रिंट की, तो कंप्यूटर क्या करेगा, या तो वो एरर दे देगा या वो आपको कुछ करेगा ही नहीं, वो कोई एक्शन ही नहीं लेगा। लेकिन जब आप यही सवाल दिमाग से करेंगे ना, तो दिमाग आपको जवाब ज़रूर देगा। वो कोई ना कोई बहाना निकालेगा, कोई ना कोई चीज़ निकालेगा, इवन वो कहेगा कि आई डोंट नो। लेकिन जब फिर आप उससे सवाल करेंगे कि अगर मैं नहीं जानता हूँ तो क्या मैं ये जान सकता हूँ, तो फिर हम क्या करते हैं, हम गूगल करते हैं, हम कहते हैं चलो सर्च करते हैं। तो ये क्योंकि रूल उसको पता था, जो टोयोटा का मैनेजर था, तो उसने सारे एम्प्लॉयज़ को इकट्ठा किया और उससे उनको कहा कि आप लोगों ने डेली अपने आप से एक सवाल करना है, और वो सवाल ये करना है
कि आज आप कौन सा एक छोटा सा एक्शन लें ताकि इस टोयोटा की कंपनी को अभी और आने वाले वक्त में बेटरमेंट मिले, वो बेहतर हो जाए। तो इस पर उसने रिवॉर्ड्स भी रख दिए। अब वो क्या करते कि डेली बेसिस पर वो अपने आप से सवाल करते और जो भी उनके माइंड में सजेशन आती, अच्छी सजेशन आती, वो सजेशन बॉक्स में डाल देते। तो कई अच्छी सजेशंस मिलते 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 टोयोटा एक बैंकरप्ट कंपनी से आज वन ऑफ द टॉप कंपनीज में अभी तक उसका शुमार, और ये रस्म अभी तक उन पे वो इस्तेमाल करके अपने एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड भी देते हैं और अपने आप को भी ग्रो कर देते हैं। तो ये इफ़ेक्ट हुआ जब इसको काइजन लॉ को इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया गया। अच्छा, जब काइजन लॉ को इन्होंने इस्तेमाल किया हेल्थ में 1980s में, ऐसा हुआ कि जब इंडस्ट्रीज़ का बूम आया यूनाइटेड स्टेट में, अमेरिका में, तो उस वक्त लोग जो थे, जो ऑफिस में काम करते थे, तो वो ज़्यादातर चलते फिरते नहीं थे क्योंकि पूरा दिन ऑफिस में बैठे रहते थे और इवन के लिफ्ट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते थे। अब वो चलना फिरना बिल्कुल ही बंद हो गया। तो रिसर्चर ने रिसर्च की कि इस तरह से उनके हेल्थ इशू बढ़ते जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि एक कैंपेन लॉन्च की कि वो ऑफिस में जाते हैं डिफरेंट और उनको अवेयरनेस देते कि आप देखें कम से कम आप लिफ्ट का इस्तेमाल को कम करें, आप सीढ़ियों से चल कर तो ऊपर आएँ ताकि आपके मसल थोड़े हरकत में रहें और बेहतर हो जाए। तो लोगों ने इग्नोर करना शुरू कर दिया कि हाँ ठीक है हम करेंगे, लेकिन करते नहीं थे। तो उन्होंने रिसर्चर्स ने एक छोटा सा स्टेप लिया। उन्होंने क्या किया कि जो लिफ्ट का दरवाज़ा था वो वैसे तो नॉर्मली अगर आप देखें तो 2 से 3 सेकंड में बंद हो जाता है, लेकिन उन्होंने उस लिफ्ट के दरवाजे को 16 सेकंड में बंद करना और 16 सेकंड में खोलना शुरू कर दिया, मतलब उसकी ड्यूरेशन को बढ़ा दिया। अब वो लिफ्ट का दरवाज़ा यूँ बंद हो रहा है, मतलब 16 सेकंड लेगा बंद होने में, 16 सेकंड लेगा खुलने में। तो लोग इतने इरिटेट होना शुरू हो गए तो उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो लोगों ने सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर दी। तो उससे क्या फ़ायदा हुआ, जब 6 महीने के बाद उन्होंने दोबारा आकर उन्हीं एम्प्लॉयज़ पर रिसर्च की तो उनके रिज़ल्ट्स बहुत बेटर थे और हेल्थ कंडीशन उसकी पहले से बहुत बेटर थी। तो ये तो हो गया जब उन्होंने हेल्थ में इस्तेमाल किया। अब बात करते हैं कि एज अ मुस्लिम हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, जो इस्लाम है ना वो बुनियादी तौर पर 2 कंसेप्ट पर चलता है। एक तो जैसे हम कहते हैं हुकूकुल्लाह पर, एक हुकूकुल इबाद पर। हुकूकुल इबाद में आपका किरदार आ जाता है और हुकूकुल्लाह में आपकी इबादत आ जाती है। तो किरदार में आप अपने आप को बेटर कर सकते हैं कि आप एक चीज़ को पकड़ लें कि आज से आपने कोई भी बुराई है, जैसे आप गुस्सा करते हैं या आप में अल्लाह ना करके गीबत की है या आप बैक बाइटिंग या कुछ भी ऐसा है, जेलसी है आपके अंदर, तो आप सुबह सवेरे उठते साथ ही आप दुआ करें कि या अल्लाह मुझसे ये ले ले। काइजन स्टेप, बहुत छोटा स्टेप है। जैसे ही आप बेड से उठते साथ ही हाथ उठाएं, या अल्लाह मुझसे ये हसद है, जेलसी है, बुराई है, कोई भी बुराई है, आप उसका नाम लें और अल्लाह से दुआ करें कि मुझसे दूर कर दें। इसी तरह जो दूसरा है वो इबादत है। अब खुदा न खास्ता अगर आप नमाज नहीं पढ़ते तो आप सुबह सवेरे उठें और उठते साथ ही बेड पर ही आप अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह मुझे आज की असर ज़रूर अता फरमा। पढ़नी तो मैं कहता हूँ सारी ही चाहिए, ठीक है, इसमें तो कोई शक व शुबे की बात नहीं है और इसमें कोई रियायत भी नहीं है। लेकिन हम, क्योंकि मैं माहौल देखता हूँ कि बहुत ही डाउन हो चुका है, तो मैं प्रमोट तो सारी नमाज़ों कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ पा रहे तो कम से कम एक तो पढ़नी शुरू करें। सुबह सवेरे उठें, दुआ करें, या अल्लाह मुझे आज की असर ज़रूर अता फरमा। तो आप और असर की नीयत भी करें फिर कि मैं आज की असर नहीं छोड़ूंगा, बाकी तो अल्लाह करेगा वो भी हो जाएगा, लेकिन असर नहीं छोड़ूंगा। तो आप इसको अप्लाई करें, छोटा स्टेप लें, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आप में बेटरमेंट होगी। और मैं आपको बताऊं कि बेटरमेंट तभी आती है जब रेगुलर हो, और हम मुसलमानों के लिए जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत बहुत बड़ा इशू, मुसलमानों के लिए नहीं, आम इंसानों के लिए भी बहुत बड़ा इशू है। लेकिन कंसिस्टेंसी को बढ़ाने के लिए जो इंटरनल इम्प्रूवमेंट, जो इंटरनल मोटिवेशन है, वो हमें 2 चीज़ों से मिलती है एज अ मुस्लिम। एक है कुरान, दूसरी है हदीस। तो अपने आप को रिमाइंड कराने के लिए और आपको भी रिमाइंडर देने के लिए मैं आपको बताऊं कि सही बुखारी की हदीस है 6465। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला से मरवी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह को कौन सा अमल सबसे महबूब है।
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आमाल में दायमी तौर पर किए जाने वाला अमल अगरचे बिलहाज़े मिकदार थोड़ा ही क्यों ना हो। इसी तरह एक और हदीस है, हदीस नंबर 6462, 6462 नंबर, हज़रत आयशा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक वो अमल पसंदीदा अमल था जिसको करने वाला हमेशा करे। तो आप भी इसको अडॉप्ट करें और काइज़न टेक्निक के ज़रिए से छोटे छोटे स्टेप्स लें। जिस चीज़ में भी आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो आप देखेंगे ज़रूर इम्प्रूवमेंट होगी। और अगर आपके पास भी कोई बेटर सजेशन हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर दें, ताकि हम एक दूसरे से सीख सकें और हम इकट्ठे ग्रो कर सकें। तब तक के लिए ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।